क्या तक हो गए थे ये सब? 69 तक ना। 70 नंबर देखो ना। एक घन के आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान बराबर है। अगर घन के आयतन निकालेगा और उसका संपूर्ण दोनों का मान बराबर है, तो ऐसे घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, प्रत्येक फलक मतलब क्या, फलक क्या होता है? 6 गो फलक। तो बोलता है कि ऐसा कोई घन है, घन में तो सब फलक तो बराबर बराबर होता है। अभी बोला है क्या कि घन का आयतन निकालता है। घन का आयतन होता है 1 और घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो देखो इससे क्या हो गया, a बराबर 6 हो गया। इससे मालूम चल गया ऐसा घन जेकर आयतन और संपूर्ण पृष्ठ आपस में बराबर होगा, उसका प्रत्येक भुजा कितना होगा? 6 होगा। अब बोलता है जब भुजा मालूम चल गया तो ऐसे घन के प्रत्येक फलक मान लो कि इन्हीं वाला फलक के बारे में बतलाओ, लंबाई भी 6, चौड़ाई भी 6, ऊंचाई भी 6। तो इन्ने वाला अगर इसको नीचे निकाल लेगा तो उसका लंबाई 6, तो चौड़ाई क्या मानेगा? 6, ऊंचाई भी 6। लेकिन एगो पल्ला निकालेगा तो वर्गाकार बन गया। एगो निकाले वो कैसा हो गया? वर्गाकार। तो ओकर क्षेत्रफल फलक का, एक फलक का क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल, तो सब तो पल्ला वर्गाकार होता है। तो वह बोलता कि प्रत्येक फलक का तो क्या होगा? 6 1 36। आगे 71 नंबर देखो प्रश्न। अब आ गया बेलनाकार आकृति। एक बेलन का व्यास दे दिया है और ऊंचाई दे दिया, इसका आयतन। बेलन का व्यास, ध्यान दो, बेलन का आकृति ऐसा बनता है। बेलन का क्या क्या दे दिया है? व्यास दे दिया, मतलब यहाँ से यहाँ d बराबर 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दे दिया है? 10, ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है? इन आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो 22/7। r का मान कितना हो गया? 7 × 7 और h का मान 10। 7 से 7 कट गया तो 22 7 154 पड़ेगा सुनना सेंटीमीटर क्यूब, 1540 सेंटीमीटर क्यूब, या हिंदी में घन सेंटीमीटर है ना होता है। बहत्तर नंबर देखो। 72 नंबर भी हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और हल कर सकते हैं। 72 नंबर प्रश्न को देखो और इसको हल करो। एक बेलन के अर्ध व्यास और ऊंचाई का अनुपात। अर्ध व्यास जानता है क्या होता है? व्यास का अधिया मतलब क्या होता है? त्रिज्या ना, अर्ध व्यास और ऊंचाई का अनुपात कितना? 5:7 है। अगर 5:7 है तो इसको 5x, इसको 7x मानने में कोई बड़ा ना कोई फर्क नहीं होगा। और इसका आयतन दे दिया है, आयतन दे दिया है तो पूछ इसका अर्ध व्यास त्रिज्या का मान। तो आयतन दे दिया है तो आयतन का फॉर्मूला, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या फॉर्मूला होता है? पाई r²। और आयतन दे रहे कितना? 4400 सेंटीमीटर की दे रहे हैं। पाई का मान 22/7, r का मान x के रूप में, तो 5x हुआ और ऊंचाई कितना है? 7x। ध्यान दो ये सब x के रूप में है, हल करेगा। 7 से 7 कट गया, 7 से 7। अब 22 दूनी 44, 200 मतलब ध्यान दो। और कटेगा 5 25 और 6। तो ध्यान दो इन्हें क्या हो गया? x मतलब x³ बराबर 8। तो x का मान कितना हो गया? 2 हो गया।
अब प्रश्न पूछ रहा है तो इसका अर्ध व्यास मतलब आर का मान, तो आर का मान तो 5x है, तो 5 में 2 से गुना किया 10 सेंटीमीटर, मतलब अर्ध व्यास कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तिहत्तर नंबर देखो, 73 नंबर प्रश्न है, दो बेलन के अर्ध व्यास अनुपात है, दो बेलन है उसका अर्ध व्यास का अनुपात, और उसके बाद किसका अनुपात, बेलन है दो, तो बेलन है तो उसमें अर्ध व्यास है और ऊंचाई का अनुपात, तो ध्यान दो अर्ध व्यास मतलब आर, पहला बेलन दूसरा बेलन, दोनों का अनुपात कितना है 2:3, पहला बेलन और दूसरा बेलन में अर्ध व्यास का अनुपात 2:3, और ऊंचाई का अनुपात कितना है दोनों बेलन में 5:3। तब पूछ रहा है इनके आयतन का अनुपात, आयतन का अनुपात पूछ रहा है, ध्यान दो आयतन का अनुपात पूछ रहा है, तब कितना निकलेगा, आयतन निकल रहा है, ऐसे तो फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच एन ए बी पाई आर स्क्वायर, पाई तो पाई से पाई कट सकता है, लेकिन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर ना काट दे, ओकर वैल्यू रखना, ऐसे ऐसे ना कर, मालूम चला 1:1 आ गया, अब क्या होगा, तो यहाँ पर एक लाइन क्या करो, अब पाई रहने दो एक लाइन में, तो मालूम चला कि पाई से पाई काटा तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी काटेगा, तो सब कट रहा है, पाई रहने दो। आर पहला बेलन में आर कितना है, तो दू दूना, पहला बेलन में ऊंचाई 5, दूसरा बेलन में आर 3 3 9, ऊंचाई 3 है ना, और पाई से पाई काटो, अब तो कट के नहीं करेगा ना, 20 27। आगे है 74 नंबर, 74 नंबर भी हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे और हल करेंगे। चौहत्तर नंबर प्रश्न देखो क्या है, एक बेलनाकार टंकी की धारिता, एक बेलनाकार जैसे छत पर बेलनाकार टंकी लगा रहता है, धारिता मतलब उसमें पानी कितना आता है 246.4 लीटर, अब बोलता है एकड़ ऊंचाई, ध्यान दो ऐसा कोई टंकी लगा हुआ है, अब बोलता है इसमें कुल मिलाकर क्या लीटर पानी आता है 246.4 लीटर पानी अट जाता है, अब बोलता है कि एकड़ ऊंचाई तो है 4 मीटर, अब पूछ रहा है एकड़ आधार का व्यास निकालने के लिए, व्यास नहीं हम त्रिज्या तो ऐसा निकल जाए ना, तो त्रिज्या का दुगना का हम व्यास निकाल देंगे, सीधा व्यास तो नहीं निकालने आता है, लेकिन क्या अगर त्रिज्या निकल जाए तो हम लोग क्या करेंगे, व्यास तो निकल ही जाएगा। तो बतलाओ ई है मीटर में, ई है लीटर में, और त्रिज्या क्या चीज में आएगा, हाँ त्रिज्या क्या चीज में आएगा, कैसे क्या कर रहा होगा, तब सभी को सेंटीमीटर में बदल देना होगा, क्योंकि 246 लीटर पानी आता, मतलब आयतन देले है, पानी भर दिए कोई गिलास लोटा, वो आयतन है, तो बेलन का आयतन क्या हो गया, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान दो उनमें पानी लीटर में देले है, 1 लीटर बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब, 1000, तो यहाँ पर आयतन 246.4, अगर इसमें 1000 सेंटीमीटर 1000 से गुना कर दिए तो लीटर बदल गया सेंटीमीटर, आयतन हो गया। अब पाई 22/7, और हम जब आंसर में देखें सब ऊंचाई व्यास दे रहे हैं सेंटीमीटर, तो हमारा काम क्या त्रिज्या था आर स्क्वायर, और जो ऊंचाई मीटर में है एक सेंटीमीटर में बदल दो, है कि नहीं, तब ना सेंटीमीटर में सब रहेगा, तो काट पीट कर सेंटीमीटर में आएगा। अब देखो हल करते हैं हम लोग, तो सेंटीमीटर में काटे तो एगो यहाँ पर क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में बच गया, मतलब 2 ना, चलो अब हमको और काटना है, 2 0 से 2 0 काट दो,
और दशमलव के बाद एगो सुना ये भी काटेगा कि ना। अब देखो चाहेगा तो 22 से कटेगा, चारों सबसे कट में ही करेगा। तो अगर 22 से काटेगा तो देखो 22 से काटो, 22 इकाई 22, उतरा 2 26, फिर 22 इकाई 22, उतरा 4, 22 दूना 44 है ना। फिर 4 से काटेगा, 4 से काटेगा क्या मतलब है 25 चौका 28 मतलब है हाँ। तो अब देखो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा 8 7 56 की 6 हासिल 5, 7 9 14, 14 5 19। आर का मान कितना होगा 14। त्रिज्या निकलिए 14 सेंटीमीटर। तो क्या व्यास पूछा है तो व्यास हम निकाल सकते हैं 2 गुना आर। तो 2 में 14 से गुना किया कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है कि ना। एक बेलनाकार टंकी में पानी अटल था, पानी लीटर में था, तो लीटर में था तो चलो भाई ये लीटर में है, ऊंचाई मीटर में है और व्यास पूछ रहा है, ऑप्शन में है सेंटीमीटर। तो हमारा मेन सब सेंटीमीटर में बदल दो तब ना आंसर सेंटीमीटर में रहेगा। तो लीटर 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग अगर हम लोग जाए और अब बोलेगा कि एगो ऐसा टंकी कितना लीटर पानी अटता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। खाली बोलेंगे भाई व्यास मतलब त्रिज्या कितना सेंटीमीटर में है, ऊंचाई कितना, यह फार्मूला लगा देंगे और जो आएगा उसमें 1000 से भाग कर देंगे, हम जान जाएंगे कितना पानी अटता है कि ना। कोई गिलास भी अगर तुमको ऐसा वाला रहता है सीधा वाला तो हम लोग निकाल सकते हैं त्रिज्या कितना है, ऊंचाई कितना है ना, और पाई आर स्क्वायर करके निकाल सकते हैं। ऐसा क्या ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं। हमको तो किसी तरह कोई भी बेलन है, शंकु है, प्रिज्म है, पीरा मतलब क्या घन है, घनाभ है, हमको क्या करना है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई सब सेंटीमीटर में 1000 से भाग करो उतना लीटर पानी हटेगा, है कि ना। तो 76 नंबर देखो, एक बेलनाकार कुएं का व्यास। अब कुआं, अब मान लो जमीन से नीचे कुआं खोदेंगे तो व्यास दे रहे हैं 2 मीटर, बहुत बढ़िया। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1 मीटर और 14 मीटर गहरा, ऊंचाई हो गया 14 मीटर। कितना मिट्टी निकालेगा तो निकाल सकते हैं हम लोग। तो कैसा आकृति हो गया बेलनाकार आकृति हो गया। जो कुआं होता है बेलनाकार आकृति होता है। पचहत्तर में है कुएं का व्यास, तो व्यास 2 तक त्रिज्या 1 हो गया, ऊंचाई 14 है कि ना मीटर में, क्योंकि आयतन मीटर क्यों में दिया था, ये फार्मूला लगा देंगे। कुआं का आयतन, कुआं का आयतन क्योंकि बेलनाकार कुआं है तो पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर का मान हो गया कितना 1 गुना 1 का ऊंचाई 14, तो 7 गुना 14 तो 14 22 गुना 44 मीटर क्यूब। अगला हिसाब, अगला देखो 76 नंबर प्रश्न है। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ दे दिया है और इसके आधार की परिधि, तो बेलन है तो बेलन है ओकर वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है अभी तक लगता आयतन नहीं देखे थे हाँ 2 पाई आर। ध्यान से देखो यहाँ पर क्या क्या वैल्यू दे दिया। एक बेलन है उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन है ऐसा बेलन है ओकर वक्र पृष्ठ, तब एक के लाइन में लिखते हैं भाई 2 पाई आर एच दे दिया है वक्र है ना, कितना दे रहे हैं 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल स्क्वायर में होगा। इसके आधार की परिधि, आधार बेलन का आधार कैसा होता है वृत्ताकार, ओकर परिधि मतलब 2 पाई आर दे रहे कितना 66 सेंटीमीटर। अब पूछ रहा है बेलन का आयतन निकालो, बेलन का आयतन। तो आयतन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आर का मान और एच का मान। तो ध्यान दो वृत्त की परिधि दे लेते, इसका अगर वैल्यू रख दिए
है ना। हाँ कितना 66, तो 22 तिया 66, आर का मान 7/21/2 सेंटीमीटर। इतना आर का मान निकल गया, आर का मान कन्फर्म हो गया। अब खाली एच का मान, एच का मान कितना निकलेगा। हाँ अगर हम यहाँ आर का मान रख देते हैं तो एच का मान निकल जाएगा। उससे अच्छा क्या 2 पाई आर, आर का मान रखेंगे तो एच का मान, और सीधा 2 पाई आर या 66 रख देंगे तो एच का मान ना निकले। क्यों हम ना बात समझा कि ना, एक 2 पाई आर 66 है, 2 पाई आर 66 गुने एच, बात समझ में आ रहा है कि ना। एक हम रख दिए, क्या मरतबे 4 मरतबे लगता है, क्या मरतबे 40, तो एच का मान कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। बात समझ में आया कि ना। उसमें आर का मान रखेंगे तो फिर पाई का मान 22/7 रखते हुए फिर तो बात वही हो जाएगा, है कि ना। तो फिर भी हम सीधा यहाँ रख दिए। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बताओ क्या होगा। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 22/7। आर का मान हो गया हमारा क्या हो गया 21/2, 21/2, और एच का मान 40। तो देखो 7/21, और 2 दूना 4 काटेंगे क्या मतलब 10 मरतबे। अब गुना करो 22 गुने 3 गुने 21 गुने 10, कितना होगा गुना तो फिर 3 दूना 6, 6 वाला कौन है, हाँ हो गया 6 वाला 13,860, 6 वाला एक वो ऑप्शन नहीं था, अंत में 0, 3 दूना 6, 6 1 6। आगे 77 नंबर देखो, दो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन बराबर है और ऊंचाई का अनुपात कितना है 1:3, तो उसके आधार की त्रिज्या का अनुपात। ध्यान दो, दो लंबवृत्तीय बेलन आयतन बराबर है, आयतन बराबर मतलब पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच बराबर मतलब 1:1 है ना। है दो लंबवृत्तीय शंकु के बेलन के आयतन, आयतन 1:1 बराबर है, और साथ इनके ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, तो त्रिज्या का अनुपात। ऊंचाई पहला बेलन, ध्यान दो, अब तो पूछ रहा त्रिज्या का अनुपात, इसीलिए क्यों ना इसको मान लो बड़का त्रिज्या ना, नीचा वाला को मान लो छोटकार से दर्शा लो, इसको बड़कार से। अब बोला कि ऊंचाई पहला और दूसरा बेलन का ऊंचाई 1/1:3। अब ध्यान दो पाई से पाई कट गया, अब आर स्क्वायर बटा में आर स्क्वायर क्या होगा 3/1। अब बोलता है दोनों मतलब क्या इसके त्रिज्या का अनुपात, जब स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट उधर चलेगा। ध्यान दो, तो आर बटा में आर कितना हो गया 3:1, 3:1 बोलता है दो बेलन का आयतन बराबर है, तो दो बेलन का आयतन बराबर कर दिए, फॉर्मूला लगा दिए। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला तो बोल दिया ना अंत में ऊंचाई का अनुपात दे दिया गया है, तो ऊंचाई का अनुपात अगर हम ऊंचाई को मानते ना इसको बड़का एच से दर्शा देते इसको छोटा है कि ना मालूम चले कि इसका ऊंचाई को बड़का एच है, दूसरा वाला को छोटा एच। आगे 78 नंबर देखो, 0.88 घन मीटर लोहे को, एगो लोहा पिघला का बोला कि लो 0.88 घन मीटर मतलब मीटर भी इतना लोहा है कि नहीं, तो पिघला दिए तो कैसनो आकृति रहेगा उससे हमको मतलब नहीं, तो आयतन आयतन दे ही दिया है पिघला हुआ लोहा। अब उस पिघला हुआ लोहा से तुमको
जैसा आकृति बनाने का मन होगा वैसा आकृति बना लेगा। अब क्या बोला, पिघला लोहा से छड़ बनाना है। क्या बनाना है? छड़ कैसा आकृति होता है? बेलनाकार आकृति होता है। छड़ बेलनाकार होता है। छड़ को एना रख देगा ना, तो बोलेगा कि एक लंबाई कितना है, तो 10 मीटर। एना उठाई देगा तो ऊंचाई कितना है, तो लंबाई ऊंचाई दोनों बराबर ही होता है। एना गिरा दिया तो कितना लंबा है और कितना ऊंचा है कि ना, तो वह बात है। तो अब एक तरह से हमको क्या मालूम है, लोहा जो पिघला, इतना मीटर क्यूब लोहा पिघला हुआ है। अब इससे एक छड़ बनाना है, और छड़ बनाना है तो छड़ बनाना है, और छड़ एगो बना, मान लो ऐसा कोई छड़ है। अब छड़ का व्यास दे दिया है, व्यास दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो कितना, और छड़ के लंबाई कितना है, तो ऊंचाई हो गया 7 मीटर। अब बोलता है इतना लोहा पिघला हुआ, ऐसा ऐसा छड़ क्या गो बनेगा। तो मान लो हम बोल दिए 10 किलो चीनी पिघला दिए, अब बोलेंगे कि ऐसा लड्डू बनाना है। एगो लड्डू 1 केजी का, तो क्या गो लड्डू बनेगा? 10 गो। तो पहले देखते कितना एकड़ आयतन होता है। इतना ही कोई छड़ बना जेकर त्रिज्या 1 ऊंचाई 7 मीटर है। तो हम देख लेते एकड़ आयतन। तो आयतन देखेंगे तो ये मीटर क्यूब है, चाहेंगे तो इसको मीटर में बदल के सब मीटर में आ जाए, और नहीं तो इसको सेंटीमीटर, मीटर में तो एक मीटर में, तो एक आयतन अगर, क्योंकि बेलनाकार है तो पाई r स्क्वायर एच, ध्यान दो, तो 22/7 रहने दो, और r का मान हो गया 1/100, 1/100। क्यों? क्योंकि मीटर में मानेंगे तो 100 से भाग करना ही ना होगा, और ऊंचाई तो 7 है मीटर में, तो 7 से 7 कर दिया। अब काटो नहीं, छोड़ दो इतना ही। अब एगो छड़ का आयतन इतना, मतलब कि 10 केजी चीनी पिघला रहे है, और एगो लड्डू 1 केजी का, तो क्या गो बनेगा? 10 में 1 से भाग करो, उनाइते कै गो छड़ बनेगा? छड़ की संख्या, छड़ कै गो ऐसा बनेगा, तो जितना पिघला हुआ लोहा है ना, उसमें भाग करना है ना, क्योंकि ये भी तो आएगा मीटर क्यों ना, तो ये आएगा 22/100 है ना, मीटर क्यूब। इसे ही कट गया। अब अगला लाइन क्या होगा? 0.88 है, तो 100 2 के ऊपर, अब बटा में 22, 0 से 2 सुना, 22 चौका 88, तो क्या होगा? 4 पर क्या है? 400 छड़ बनेगा। उनासी नंबर देखेगा और हल करेगा। उनासी नंबर में है, एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। ध्यान दो, 79 में है ऐसा कोई बेलन है, और ऊंचाई कितना है? 14 सेंटीमीटर, और इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल देते, तो वक्रपृष्ठ बराबर क्या होता है? 2 पाई r s बराबर कितना दे हैं? 704 सेंटीमीटर। ऊंचाई मालूम है और वक्रपृष्ठ मालूम है, तो प्रश्न पूछ रहा है तब इसका आयतन निकालने के लिए, बेलन का आयतन निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? r का मान और h का मान। तो ध्यान दो, h का मान मालूम है, r का मान नहीं मालूम है, तो अगर h का मान इसमें रखेगा तो r का मान ना निकल जाएगा। 22/7, ध्यान दो, r और h बराबर 14 बराबर 704। ध्यान से देखो, काटो कैसे कटेगा? 7 दूना 14, और फिर आगे काटो, 22 से कर सकता है। 22 तिहाई 66, उत्तरा
4 बाई दूना 44 और फिर 2 दूना 4 तो 4 8 32 आर का मान कितना हो गया 8। तो ऊंचाई हो गया 14 और त्रिज्या हो गया। अब तो हमको आयतन निकाल सकता है कि ना। चलो आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 आर का मान कितना हो गया 8 गुने 8 एच का मान कितना हो गया 14 है। तो 7 दूना 14 गुना करो 8 ही 8 ही 64 4 तो 4 दूनी 8 8 दूनी 16 6 वाला कौन है भाई 6 वाला बुद्धू है। लेकिन 64 6 दूना 1200 से 12 दूना 2400 28 से बोला होगा इतना ही ना है 28-16 सेंटीमीटर की 80 नंबर देखो। बात समझ में आ रहा है कि ना। प्रश्न क्या है प्रश्न पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग दिमाग लगाते हैं इसमें क्या चीज दे दिया गया है और क्या चीज निकालना है तब ना हम लोग को आसानी से बनता है। जब तक प्रश्न को हम लोग को सही से पढ़ने नहीं आएगा समझने नहीं आएगा तो फिर हिसाब बनाना बड़ा टफ है। चलो 80 नंबर बनाओ 80 नंबर भी आसानी है। एक लंबवृत्तीय बेलन के खंभे का ऐसा कोई खंभा लंबवृत्तीय ऐसा भी खंभा बना सकता है आदमी ना और बक पृष्ठ दे ले तो बक पृष्ठ मतलब क्या है 2 पाई आर इसका वैल्यू कितना 264 सेंटीमीटर इसका दे देना और उसके बाद मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर तो मीटर स्क्वायर दे ले है और उसके बाद बोलता है इसका आयतन दे ले है। आयतन मतलब क्या पाई आर स्क्वायर एच का मान दे ले कितना 924 मीटर की। तो प्रश्न बोलता है इसके व्यास और ऊंचाई का अनुपात व्यास निकालो और ऊंचाई। तो व्यास ना पहले त्रिज्या तो निकाल लो व्यास छोड़ो त्रिज्या तो निकालो ऊंचाई अपने आप व्यास निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग दूगो दे ले हमको त्रिज्या और ऊंचाई निकालना है क्या करें कि निकल जाए। तो हम लोग क्या करेंगे एक तरह से दूगो समीकरण हमारे नजर में आ रहा है कि यह दोनों से जोड़ घटाने वाला से काम ना होगा भागे करवाओ सब। पहला समीकरण मतलब समीकरण 1 भागा समीकरण ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 1 भागा समीकरण 2 इससे कुछ काट कुट बचेगा तो दिमाग लगाएंगे 264 बटा कितना 940। देखो पाई से पाई कट गया एच से एच कट गया आर से ए आर कट गया बस इतना ही। तो अब 2 से काटो क्या मरतबे 1 3 2 अब क्या मरतबे लगता है 7 मरतबे ना 7 दूना 14 13 मतलब अब कन्फर्म आर का मान 7 हो गया। आर का वैल्यू कितना हो गया 7। और कोई भी समीकरण में आर का मान रखेगा एच का मान निकल जाएगा जैसे 2 पाई आर एच बराबर कितना है 264 तो 2 22/7 आर का मान 7 रखे और एच का मान निकलना है। तो बतलाओ क्या मतलब कटेगा फिर 22 से काट ही सकता है 22 एक 22 22 दूना 44 और फिर इस 7 से 7 कट गया और 2 से 6 मतलब एच का मान 6 हो गया। त्रिज्या 7 ऊंचाई 6। प्रश्न क्या पूछा है तो व्यास और ऊंचाई तो व्यास और ऊंचाई का अनुपात व्यास। अब देखो त्रिज्या 7 तो व्यास 7 दूना ऊंचाई तो 6 रहेगा। तो अब ये भी कटेगा कि 2 से 3 मतलब है और 2 से 7 अनुपात 7 अनुपात। समझ में आया कि ना। इक्यासी नंबर देखो 81 नंबर प्रश्न पढ़ो और उसको हल करेंगे हम लोग। 81 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे। बोलता है एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई के एक बेलन है मान लो ऐसा कोई बेलन है उसमें बोल रहा है आधार की त्रिज्या मतलब आर और एच ये दोनों का मतलब त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़ते तो कितना आता है
37 और आगे बोल दिया कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा मतलब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई r इंटू r प्लस एच। एक वैल्यू कितना दे रहे हैं हाँ 1628 कितना दे रहे हैं 1628 हाँ 81 नंबर प्रश्न देखो और तिरछा ऊंचाई का योग है और फिर उसके बाद बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब दूगो एक तरह से आ गया वैल्यू। अब अंत में क्या पूछ रहा है तो इसका आयतन। आयतन निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए आयतन r का एग्जैक्ट वैल्यू और h का वैल्यू। तो यहाँ हम क्या करेंगे इसमें r प्लस h का मान कितना 37 अगर 2 पाई r है और h का r प्लस h का मान कितना रख दिए 37। अब देखो कटेगा 2 से काटेगा तो क्या बचेगा 8 और 14 दूना 28 है ना। अब और भी कट देखिए पाई का मान भी हमको रख देना चाहिए है ना तब ना आर का मान आता। चलो काटो कैसे 22 चलो 11 से 11 दूना 22 11 सत्तर 77 और 11 ना 37 दूना 74 तो फिर 2 से कट गया तो आर का मान कितना हो गया 7। आर का मान 7 हो गया तो अगर इसमें आर का मान 7 एच का मान कितना 7 जो कितना हो जाएगा आर का मान 7 एच का मान तो 30 हो गया। तो अब कन्फर्म हो गया आर का मान 7 निकल गया एच का मान 30 है। और बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई r स्क्वायर एच तो 22/7 आर का मान कितना है 7 गुने 7 एच का मान कितना है 30 है। 7 से 7 कर दिया तो 22 से कितना हो गया 154 किया कितना होता है भाई 3 का 12 के 2 हाथ से देख 15 किया 45 1 46 कितना हो गया 4620 सेंटीमीटर मीटर के सेंटीमीटर हो गया ना।